हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके केमिस्ट्री का बहुत ही सीरियस टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करने की, हाँ कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये हर बार आपसे 4 नंबर का ये आपसे पूछा जाता है ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, और साथ में ही 2 नंबर की आपकी एक सवाल उसी में रहती है ना। सवाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे उसको सॉल्व, ठीक। और व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे है ना, वो भी बताएंगे। और अब पूछते हैं ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है ना, ये बताइए और साथ में सवाल दे रहे हैं। तो उसमें उस टाइम में आपको क्या करना है, ये देखो परिभाषा लिखी गई है क्या कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का जो वेग है, ठीक, केवल एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको क्या लिखना है, उसकी परिभाषा। उसके बाद सवाल दी रहेगी तो सवाल करना है, तो आपको वहाँ पे 4 नंबर मिलेगा, है ना। लेकिन अगर व्यंजक प्राप्त करने के लिए आ जाए तब क्या करना है, आपको वो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, है ना, जिस फॉर्मूले से आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सवाल करेंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ कैसे। अब देखो आपको पता है ना, ये चैप्टर कौन सा है, रसायन बलगतिकी है ना, ठीक, केमिस्ट्री का क्लास 12 की ये क्लास है। तो हमारे पास मान लो कोई रिएक्टेंट यानी कि आर, ठीक, कोई अभिकारक है जो कि हमारा प्रोडक्ट बना रहा है ए, ठीक। तो इसके लिए अगर हमको वेग नियम लिखना है, क्या वेग नियम, है ना। तो वेग नियम हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी आर अपान डी टी, ठीक, बराबर। अब देखो आपको इतना पता होगा, है ना, कि जो वेग नियम होता है वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक। तो अभिकारक की सांद्रता हमारी क्या है, आर, है ना, इसकी पावर क्या होगी, एन, ठीक। तो ये वेग मतलब ये हमारे पास जो अभिक्रिया है, आर हमारा रिएक्टेंट है जो कि ए नाम का प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, ठीक। तो उसका अगर हम क्या लिखेंगे, वेग नियम, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे एन हमारा क्या होगा, एन, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है तो एन की जगह पे हम क्या लेंगे, 1, है ना। यहाँ पे साइड हम लिख ले रहे हैं एन बराबर क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जब हटेगा तो इसके जगह पे क्या आएगा, हमारा वेग स्थिरांक जिसको क्या बोलते हैं के। तो क्या हो गया, डी आर अपान डी टी इज इक्वल टू, ये साइन हटेगा, है ना, प्रोपोर्शनल का तो क्या आएगा, एक वेग स्थिरांक आप सबको पता है के, उसके बाद डी आर, है ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, है ना, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम बना रहे हैं व्यंजक, तो 1 हो गया। अब देखो क्या होगा, इस आर को हम यहाँ लेके आएंगे, इस डी टी को इसकी जगह पे भेज देंगे, है ना। तो क्या हो गया, डी आर अपान आर बराबर, अब क्योंकि देखो यहाँ पे हम माइनस लेके चल देंगे हमेशा, है ना। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो अभिकारक है ना, वो समय के साथ क्या होगा, घटता जाएगा। भाई अभिकारक समय के साथ घटता जाता है, उत्पाद समय के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि अभिकारक ही किस में परिवर्तित होता है, उत्पाद में। तो इसीलिए हम इसमें क्या लिख रहे हैं, माइनस, है ना, बराबर। अब ये डी टी को इसके के पास भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, के डी टी, ठीक है। अब इतना हो गया, है ना। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, है ना, क्या हो जाएगा। समाकलन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लिमिट देखनी पड़ेगी, है ना। कैसे, जैसे जब हमारा जो समय था क्या था, 0, है ना, टाइम क्या था 0, उस समय पे जो हमारा अभिकारक था
है ना, वो कितना था उसको हम मान लेते हैं R0, ठीक। और t समय बाद कितना, t समय बाद, जब हमारा t समय हो गया उस समय पे जो हमारा अभिकारक था उसको मान लेते हैं RT, ठीक। तो ये लिमिट हमें क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे, है ना। अब देखो इसका क्या करना है, समाकलन, तो समाकलन वाला सिंबल लगाएंगे, है ना। माइनस को क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। एक काम करो, ये माइनस भी मैं उधर ही भेज दे रहा हूँ, है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dr/r, है ना, इसका इंटीग्रेशन, ये माइनस मैं उधर भेज रहा हूँ, तो बराबर में क्या है, माइनस के dt। एक स्टेप मैं यहाँ पे और कर दे रहा हूँ, है ना, इस माइनस को उधर भेज दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। dr/r बराबर माइनस के इंटू dt, ठीक। अब क्या होगा, इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, है ना, ठीक। यहाँ पे क्या है, 1 है ना। अब उन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है जिनको समाकलन नहीं आता, क्योंकि 10th 12th के जो मैथ वाले बच्चे ना उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे साइड में, है ना। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, अगर इंटीग्रेशन करना है 1/x का dx का, है ना, 1/x का dx के सापेक्ष, तो क्या हो जाता है log x, है ना। अब log x क्या होता है, एक ln x होता है। अगर log, देखो यहाँ पे मैं तो मतलब log x हो गया, तो और उसके बाद अगर क्या करना है, dx का समाकलन करना है, सॉरी x का, है ना। यहाँ पे मान लो कुछ नहीं है ना, खाली इंटीग्रेशन dx है, तो कुछ नहीं है, जहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे 1 होता है, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x, है ना। वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1/r का हो रहा है dr के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अब देखो क्योंकि लिमिट भी हमको लगानी है ना, तो लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, दिक्कत नहीं है। अब देखो R0 से RT, है ना, और समय 0 से t, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 1/r का समाकलन करेंगे dr के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ln, है ना, एंटी लॉग यहाँ पे हो जाएगा ln r, जैसे 1/x का log x, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे log के बीच में क्या होगा e, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ln r, ठीक। अब लिमिट हमारी क्या है, RT से R0, ठीक। बराबर में इधर क्योंकि k है, इसको हमने बाहर लिखा, कांस्टेंट है, इसका समाकलन होता नहीं है, तो माइनस के, है ना। उसके बाद ये dt, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा t समाकलन, जैसे यहाँ पे 1x dx के सापेक्ष हुआ था, तो 1 का क्या हो गया था x, वैसे ही यहाँ पे 1 है, तो dt के सापेक्ष 1 का क्या हो जाएगा t, है ना। इसकी लिमिट क्या है 0 से t, ठीक। अब देखो लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या है x, है ना, और इसकी लिमिट है 0 से x, है ना, या 0 से 5 हम मान ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी क्या है 5, लोअर लिमिट क्या है 0, तो x की जगह पे एक बार क्या लिखेंगे, x की जगह पे 5, है ना। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर एक बार x की जगह पे 0 लिखेंगे, ठीक, ऐसे करके। तो ये होता है लिमिट लगाने का तरीका। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बार हम लिखेंगे ln r की जगह पे RT, है ना, और माइनस एक बार लिखेंगे ln R0, ठीक। इधर बराबर में क्या चल रहा है, माइनस के, अब t के लिए भी वही लगाएंगे, तो एक बार क्या लगाएंगे
अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, टी की जगह पे टी लिखेंगे, माइनस एक बार टी की जगह पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। चलो अब आते हैं इधर, अब ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ln को और माइनस ln कॉमन कर रहे हैं ना, माइनस के साथ ln को कॉमन कर ले रहे हैं, ln माइनस हमने कॉमन कर लिया, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, अब देखो ये आर टी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, आर नॉट माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दें इसको बाद में, है ना। तो आर नॉट माइनस आर टी ये हो जाएगा। भाई हमने क्या किया, यहाँ से एल एन दोनों में है कॉमन कर लिया, और माइनस बाहर कॉमन किया, माइनस क्यों किया, इधर माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। तो हमने माइनस बाहर कॉमन किया और क्या एल एन बाहर कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच गया, जो आर नॉट माइनस में था वो क्या हो गया प्लस में, और आर टी क्या हो गया माइनस में। यहाँ पे देखो बराबर में क्या चल रहा है इधर माइनस के, अब देखो माइनस के का टी के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के टी, उसके बाद इस माइनस के का 0 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 0, है ना, जो कि लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इस माइनस से माइनस को कैंसल आउट कर देंगे, है ना, तो क्या हो गया। अब देखो ln को, अगर ln को लॉग के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग यहाँ पे आर नॉट माइनस आर टी बराबर क्या चल रहा है के टी, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला होता है लॉग के लिए, क्या होता है लॉग, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है वो बराबर होता है लॉग एम अपान एन के, ठीक। अगर मैं इस लॉग का अंदर गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा लॉग आर माइनस लॉग टी, है ना। तो ये सेम चीज़ दिखेगा लॉग आर माइनस लॉग टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग एम अपान एन के रूप में, है ना। तो मैं ऐसे लिख दूंगा क्या 2.303 लॉग क्या हो जाएगा आर नॉट अपान आर टी, ठीक। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब बराबर में क्या चल रहा है के टी, है ना, के इंटू टी। अब के को मैं इधर भेजूंगा और टी हमारा उधर रहेगा, है ना। तो ये पूरा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो टी बराबर 2.303, इस के को नीचे भेज रहा हूँ बटे में के इंटू क्या हो जाएगा लॉग आर नॉट अपान आर टी, ठीक। और आपको पता होना चाहिए यही हमारा क्या है फॉर्मूला निकल के आता है किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, है ना। यहाँ पे कभी कभी है ना ये भी मान लेते हैं, दूसरा भी फॉर्मूला देखने को मिल जाता है क्या कि टी बराबर 2.303 अपान के इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है ना। मतलब प्रारंभिक सांद्रता में टी समय बाद कितना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, पहले एक काम करिए, देखो आप दोनों ही फॉर्मूले नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद कैसे क्या करना है, सवाल कैसे बनेगी इस पर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए तो अब आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करूँगा और कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा सवाल इस पे कैसे आएगी वो समझाने के लिए। तो चलिए देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्या है क्वेश्चन कि एक अभिक्रिया को 30% पूर्ण होने में 40 मिनट लगता है ना। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब हमारा वेग स्थिरांक क्या है के, है ना। आर नॉट क्या है प्रारंभिक सांद्रता,
आर टी क्या है कि टी समय बाद, है ना, कितनी सांद्रता बचेगी वो है ना। तो टी समय बाद सांद्रता है अभिकारक की, और आर नॉट क्या है प्रारंभिक सांद्रता, है ना। तो शुरू में कोई भी जो उत्पाद हो, सॉरी अभिकारक होता है, वो क्या होता है 100% होता है ना, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाता है वो अभिकारक कम होता जाता है, उत्पाद की संख्या बढ़ती जाती है ना। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है, शुरू में क्या था ए था, है ना, बाद में क्या हुआ ए में से कुछ घट गया, है ना, एक्स माइनस हो गया। तो वही चीज़ इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ना। चलिए क्या करना है हमको, शुरू में कितना था 30, अब मतलब कि 30% पूर्ण होने में 40 मिनट लग रहा है ना। तो अब देखो फॉर्मूला लिखेंगे, t बराबर 2.303 अपॉन के इंटू लॉग क्या है आर नॉट अपॉन आर टी, है ना, या फिर आप ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो के को अपन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है वेग स्थिरांक, के क्या है वेग स्थिरांक, है ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303, है ना। अब टी समय कितना दे रखा है 40 मिनट, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 40 इंटू लॉग आर नॉट का मान। अब देखो शुरू में कोई भी अभिकारक जो होता है कितना होता है 100%, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 अब बटे 30% पूर्ण हो गया, है ना। जब 30% पूर्ण हो गया इसका मतलब बचा कितना 70, तो क्या लिखेंगे इधर 70, है ना। ऐसे समझना है आपको भाई, 30% अभिक्रिया पूरी हुई, है ना। तो 30% हमारा क्या है उत्पाद बन चुका है, और अभिकारक हमारा कितना बचा, पहले 100 था, 30% कम हो गया तो कितना बचा भाई, इधर क्या है अभिकारक ही है, उत्पाद थोड़ी है ना। तो कितना बचा 70%, ठीक। तो इस तरह से अब आप किसका मान निकाल लेंगे, के का मान निकाल लेंगे, है ना। इसको अगर लॉग आपको सॉल्व नहीं करना आता है ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लॉग सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक। भाई यहाँ पे क्या होगा लॉग 100/70 है ना, इसको ऐसे काट दो, ठीक। क्या हो जाएगा लॉग 10, अब क्योंकि क्या है ये लॉग m/n है, अभी मैंने बताया था क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n होता है ना। तो क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 7, है ना। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस log 7 की वैल्यू क्या होती है, आपको जो भी पेपर मिलेगा उसमें वो log की वैल्यू जो होती है वो लिखी हुई आती है, आपको दिक्कत नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी होगा उसको यहाँ पे रखेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा इसको यहाँ से काटेंगे, फिर जो भाई मतलब कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है आपको कर लेना है, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ठीक, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितना होगा, और यदि आपने सही बताया है तो मैं अगली वीडियो में निश्चित तौर पर आपका नाम लेने वाला हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जय हिंद।